2014 में एनडीए का पीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा, इसका खुलासा करने के लिए जेडीयू बीजेपी पर दबाव बनाने के मूड में है। जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में पार्टी इस मुद्दे पर अपनी रणनीति बनाएगी, लेकिन खबर है कि बीजेपी जेडीयू के किसी भी दबाव में नहीं आएगी। जेडीयू और बीजेपी दो अलग पार्टियां हैं। बीजेपी अपने सम्मेलन करती है तो अपनी जो हमारी आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है, जो हमारा सैद्धांतिक प्रतिबद्धता है, वैचारिक प्रतिबद्धता है, उसके आधार पर हम अपनी बात करते हैं। एक अंग्रेजी अखबार ने बीजेपी सूत्रों के हवाले से खबर छापी है कि बीजेपी किसी दबाव में नहीं आएगी, लेकिन खबर ये भी है कि जेडीयू की रैली से पहले बीजेपी का कोई नेता तल्ख बयानबाजी नहीं करेगा। बीजेपी की पूरी कोशिश ये होगी कि 2014 के चुनाव से पहले किसी भी सूरत में जेडीयू से रिश्ते बने रहें। इनके साथ हमारा गठबंधन 2-4 वर्षों का गठबंधन नहीं है, बल्कि 15, 16, 17 वर्षों से हमारा गठबंधन चला रहा है। यदि कोई बात होगी तो हम लोग परस्पर मिल बैठकर वो बात करेंगे, और यदि कोई समस्या होगी तो उसका हम समाधान करेंगे। जेडीयू की बैठक से पहले पार्टी अध्यक्ष शरद यादव और बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह इस मामले पर पूरी तरह चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन पार्टी के दूसरे बड़े नेता बीजेपी को साफ संकेत दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के नाम पर बात नहीं बनेगी। पीएम पद का उम्मीदवार जो भी होना चाहिए उसको सेकुलर होना चाहिए, सेकुलर होना चाहिए, सेकुलर होना चाहिए। इस पर कोई समझौता हम लोग करने के लिए तैयार नहीं है। मोदी के नाम पर विरोध को लेकर जेडीयू क्या रणनीति तैयार करती है, इस पर बीजेपी आलाकमान भी नजर बनाए हुए है, लेकिन बीजेपी के सूत्र बताते हैं कि नीतीश के दबाव के आगे बीजेपी झुकने के मूड में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इस पर बातचीत के लिए रुक कर रहे हैं यतेंद्र, हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ बने हुए। यतेंद्र, क्या सभी नेता पहुंच चुके हैं? 11 बजे से बैठक शुरू हो जाएगी। देखिए, करीब 11 बजे से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू होगी और करीब 10:30 तक यहाँ जो जेडीयू के नेता हैं वो पहुंचना शुरू करेंगे। और अब तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई भी नेता यहाँ पहुंचा नहीं है। 10:30 बजे के बाद यहाँ पहुंचना नेता शुरू करेंगे। जी बिल्कुल यतेंद्र, जो घमासान हमने अभी तक केवल अंदरूनी तौर पर देखा है जेडीयू और बीजेपी के बीच में, वो क्या अब आर पार की लड़ाई जो लड़ने का मन बना रहे हैं, अब क्या खुलकर सामने आएंगे पीएम पद की उम्मीदवारी के नाम को लेकर? देखिए, बिल्कुल बीजेपी आलाकमान समेत सभी लोगों की निगाहें यहाँ पर टिकी हुई है कि जेडीयू की कार्यकारिणी में क्या होता है, क्योंकि कयास लगाए जा रहे हैं कि एक प्रस्ताव मोदी के विरोध को लेकर आया जा सकता है। और बीजेपी आलाकमान की भी नजर है कि अगर उस प्रस्ताव में मोदी का नाम होता है तो वास्तव में बीजेपी के लिए काफी अजीब स्थिति होगी और हो सकता है कि नौबत जो गठबंधन टूटने की कगार तक आ जाए। लेकिन अगर केवल सेकुलर और एक जिस तरह का नेता चाहिए, मोदी के नाम का उसमें उल्लेख ना हो और केवल सेकुलर नेता चाहिए, इस तरह का उल्लेख होता है उस प्रस्ताव में, तो गठबंधन बना रह सकता है। उस पर बीजेपी को भी कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन जिस तरह से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है और बार बार पीएम पद की उम्मीदवारी का मुद्दा उठ रहा है, उससे साफ है कि दोनों दलों में तल्ख रिश्ते बढ़ते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, तल्खी दोनों में बढ़ रही है यतेंद्र, लेकिन ऐतराज बीजेपी से नहीं है, ऐतराज सिर्फ मोदी के नाम पर है। अभी नरेंद्र सिंह से बातचीत भी हमारे संवाददाता राकेश सिंह कर रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आडवाणी जैसे नेता चाहिए, जोशी जैसे नेता चाहिए, लेकिन मोदी उन्हें मंजूर नहीं है। देखिए, वही बात मैं कह रहा हूं कि बीजेपी आलाकमान समेत तमाम लोगों की निगाहें उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी पर होगी, क्योंकि कयास यही लगाए जा रहे हैं कि पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर यहां पर चर्चा की जा सकती है। जो जेडीयू के दूसरे नेता हैं वो मांग कर रहे हैं कि अब समय आ गया है, चुनावों में ज्यादा समय नहीं रह गया है, इसलिए एनडीए को अपने पीएम पद की उम्मीदवारी की घोषणा कर देनी चाहिए और एक निश्चित समय उसका रखा जाना चाहिए कि इतने समय के अंदर ये घोषणा हो जाए जिससे चुनाव के लिए समय मिल सके। जहां तक अगर इतनी बात रहती है और जो प्रस्ताव की बात हो रही है, अगर उसमें यह भी है कि सेकुलर छवि की जो बात जेडीयू के नेता कर रहे हैं कि सेकुलर छवि का नेता होना चाहिए, उस पर बीजेपी को भी कोई आपत्ति नहीं होगी और बीजेपी भले ही तल्ख रिश्ते होते जा रहे हैं, लेकिन जब वहीं कुछ जेडीयू के नेता मांग कर रहे हैं कि उस प्रस्ताव में मोदी के नाम का उल्लेख हो, अगर ऐसा होता है तो वास्तव में स्थिति बीजेपी के लिए काफी अजीब होगी। और जानकारों की माने, सूत्रों की माने तो बीजेपी अगर मोदी के नाम आने पर, मोदी के नाम का उल्लेख होने पर स्पष्ट रूप से गठबंधन
गठबंधन तोड़ने का भी फैसला कर सकती है। लेकिन डिपेंड करेगा कि प्रस्ताव किस तरह का आता है, उस प्रस्ताव में किस तरह की भाषा होती है। क्योंकि अभी जेडीयू के नेताओं ने प्रस्तावों की बात तो कही है, लेकिन मोदी के नाम पर कोई प्रस्ताव आएगा या धर्मनिरपेक्षता के नाम पर कोई प्रस्ताव आएगा, ऐसा यहाँ पर उल्लेख नहीं है। ये अभी कयासों के दौर जारी है इस पर। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो काफी अहम ये बैठक होगी और नजरें इस पर टिकी होंगी, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू का भविष्य तय करेगी ये बैठक। यतेंद्र आपके पास दोबारा लौटेंगे, साथ ही हमारे संवाददाता राकेश सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे इस पर खास चर्चा के लिए। तो मोदी और नीतीश के बीच की कड़वाहट की जंग जो है वो लगातार जारी है और अब ये किसी से छिपी नहीं है। लेकिन दोनों के बीच कब और कैसे बढ़ी ये दूरी और कैसे दोनों के बीच ये टकराव बढ़ा, ये रिपोर्ट जरा देखिए। आज सांप्रदायिकता के नाम पर नीतीश कुमार मोदी से कन्नी काटते फिर रहे हैं, लेकिन गुजरात में हुए सांप्रदायिक दंगे के समय नीतीश कुमार चुप थे। वो भी तब जब वो एनडीए की सरकार में रेल मंत्री थे। तब उन्होंने गोधरा की घटना की अलग से जांच करानी भी जरूरी नहीं समझी थी। यही नहीं, दंगों के बाद भी वो मंत्रालय में बने रहे और उनकी पार्टी ने कभी मोदी के किरदार या उनकी नीतियों पर उंगली नहीं उठाई। लेकिन जैसे जैसे मोदी और नीतीश अपने अपने राज्यों में मजबूत हुए, वैसे ही दोनों में दूरियां बढ़ने लगी। मोदी की छवि मुस्लिम विरोधी हो चुकी थी और उधर नीतीश लालू के बाद मुसलमानों के नए नेता के तौर पर पहचान बना चुके थे। नीतीश की मजबूरी यहीं से शुरू हुई और वो मोदी से दूरी बढ़ाने लगे।